हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन। आज में हम लोग बात करने वाले हैं एक गजब के कन्फ्यूजन को लेकर के। कन्फ्यूजन थोड़ा सा लॉजिकल है और रियल में समझने लायक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये होना चाहिए और इस बात को रियल में कन्फ्यूजन भी होना चाहिए। इस बात में बात यह है कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो है इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप देखिएगा, इसमें एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि रियल में कहना क्या चाह रहा है। आज का कन्फ्यूजन है हैव से संबंधित। कभी कभी हमारे दिमाग में बात आती है या फिर हम देखते हैं कि सर इस हैव को कभी कभी पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसी हैव को कभी कभी हैविंग में कंटिन्यूअस फॉर्म कर देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि भैया कंटिन्यूअस फॉर्म उसी का होगा जो वर्ब एक्शन वर्ब होगा, लेकिन जो वर्ब पोजीशन को बताएगा उसका आप कंटिन्यूअस फॉर्म क्यों करेंगे? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हैव का हैविंग नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई याद करो, जब हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाया था आपको, जैसे गोल्ड है, वाटर है, एयर है, ये सारा चीज़ अपने आप पे अनकाउंटेबल है। लेकिन जैसे ही आप इसका प्लूरल बनाना स्टार्ट करते हो, वाटर को वाटर्स में कन्वर्ट करते हो, मीनिंग चेंज कर देता है। गोल्ड को गोल्ड्स में कन्वर्ट करते हो, मीनिंग चेंज करता है। एयर को एयर में कन्वर्ट करते हो, एयर्स में कन्वर्ट करते हो, मीनिंग चेंज कर देता है। मेरे भाई यानी है तो अनकाउंटेबल, लेकिन जैसे ही उसका आप प्लूरल फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हो, मीनिंग पूरी तरह चेंज कर देता है। एग्जैक्ट ऐसा ही हैविंग का स्वरूप है। अरे भैया हैविंग मतलब हैव का स्वरूप है। एक्चुअली हैव जो है इसका इस्तेमाल हम लोग इंडेफिनिट में करेंगे, तब करेंगे इंडेफिनिट में जब वो पोजीशन को बताएगा। एक बार फिर से सुनना, हैव का इस्तेमाल हम लोग इंडेफिनिट में तब करेंगे जब वो पोजीशन को इंडिकेट करेगा, और इसी हैव का इस्तेमाल हम हैविंग में तब करेंगे, आई मीन कंटीन्यूअस फॉर्म में तब करेंगे जब ये बात करेगा खाने को लेकर के, पीने को लेकर के, या फिर एंजॉय करने को लेकर के। मेरे बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। हैव रहेगा तब जब इंडेफिनिट सेंस देगा, आई मीन पोजीशन को बताएगा। हैव को हैविंग में तब कन्वर्ट करेंगे जब बात करेगा खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, या कहीं ना कहीं एंजॉय करने से लेकर के। इस तरह की बात आएगी तो फिर इसका हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। दे आर हैविंग अ ह्यूज हाउस। एक बात बताना मेरे भाई, किसी के घर पे घर को एंजॉय करेंगे, घर को खाएंगे पिएंगे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भैया इस पे हम लोग पोजीशन दर्शाएंगे, यानी पोजीशन दर्शाने के लिए हम लोग हैविंग नहीं, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं, इंडेफिनिट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पे आर हैविंग की जगह पे होना चाहिए दे हैव अ ह्यूज हाउस। अरे भैया हम लोग जानते हैं ना, दोस्त बोलता है मेरे पास तो ये है, मेरे पास ये वो है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बहुत सारी चीज़, तो वो पोजीशन दर्शाया जाता है। पोजीशन के केस में हम इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे हैव का। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है द गेस्ट्स हैव डिनर। एक बात बताना, खाना पे किसी का अधिकार होता है? नहीं। ये जो डिनर है ये बेसिकली बात करता है खाने से लेकर के, और जब बात आती है खाने से लेकर के तो हैव का कंटिन्यूअस फॉर्म बनता है, और गेस्ट अपने आप में प्लूरल होने की वजह से बन जाएगा आर हैविंग डिनर। आर हैविंग डिनर। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है वी आर हैविंग अ विंटेज कार। भैया कार पे आप पोजीशन दर्शाओगे, और इस कार पे जैसे आप पोजीशन दर्शाओगे तो यहाँ पे आर हैविंग नहीं, वी हैव अ ह्यूज हाउस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माई फ्रेंड्स हैव फन इन गोवा। गोवा में फन करने की बात हो रही है। अगर गोवा में फन करने की बात हुई मेरे भाई, तो इसका मतलब एंजॉय करने की बात हो रही है। एंजॉय करने के लिए हम लोग हैव का इंडेफिनिट फॉर्म नहीं कंटिन्यूअस फॉर्म बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा आर हैविंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि इतना गजब का कॉन्सेप्ट है और कन्फ्यूजन जबरदस्त लेवल का है। एक बार फिर से रिवीजन में करवा देता हूँ, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला, हैव का इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे तब जब हम लोग बात करेंगे पोजीशन को लेकर के। हैव का कंटिन्यूअस फॉर्म दैट इज हैविंग इस्तेमाल करेंगे तब जब बात आएगी खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, या फिर एंजॉय करने से लेकर के। आपके सामने 3-4 क्वेश्चन थे, आराम से इसको देख लीजिएगा और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।